नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 30 जनवरी 2023 का सेकंड शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे बाल विकास में शिक्षा शास्त्र। साथियों, बाल विकास में शिक्षा शास्त्र जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, आज इस वीडियो में सभी क्वेश्चनों को करेंगे। साथियों, इससे पहले हम हिंदी, पर्यावरण और आपकी गणित सभी सब्जेक्ट का पेपर आपके प्लेलिस्ट में जड़ा चुके हैं, आप देख सकते हैं। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, विकास की उस अवधि को क्या कहते हैं जब आत्मसात मानकों पर प्रश्न उठाया जाता है और अक्सर परिवार की तुलना में साथियों की राय बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इस 4 ऑप्शन देखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर पहले का सही आंसर क्या होगा? साथ ही इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी किशोरावस्था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, यह देख कर के उनका पुत्र रवि पठन में बहुत रुचि लेता है और 3 वर्ष की आयु में ही पढ़ लेता है। उसके माता पिता ने उसे बहुत सी पुस्तकें ला कर दी। अपने माता पिता के प्रोत्साहन से रवि की पठन शिक्षता अपनी आयु से कहीं बहुत आगे है। इस उदाहरण से विकास के किस संदर्भ को संदर्भित किया जा सकता है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी विकास आनुवांशिकता और परिवेश के बीच अंतःक्रिया का परिणाम है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, विकास की कौन सी अवस्था में निम्न लक्षण समाहित हैं? स्वतंत्रता की स्थापना, आत्मीयता का विकास और अमूर्त चिंतन। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 3 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी किशोरावस्था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सा कथन सामाजिकरण के संदर्भ में सही है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 4 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी सामाजिकरण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई संस्थान बच्चों के जीवन में अलग अलग समय अवस्थाओं पर प्रभाव डालती हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकारी ने नैतिक तर्कणा के अध्ययन के लिए संज्ञानात्मक विकासात्मक दृष्टिकोण का प्रयोग किया है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 5 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी जीन पियाजे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, बच्चे दुनिया को लेकर अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं। यह कथन किसने प्रस्तावित किया था? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 6 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी जीन पियाजे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है, अध्यापन अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सी तकनीक को लेव वाइगोत्स्की ने समर्थन नहीं दिया है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 7 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी प्रतिपादक अध्यापन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है, किसी एक पहेली के टुकड़ों को जोड़ते समय मीठी अपनी क्रियाओं को निर्देशित करने के लिए बोल बोल कर काम करती हैं। स्वयं को निर्देशित करने से संबोधित भाषा के इस प्रयोग को लेव वाइगोत्स्की किस रूप से संबोधित करते हैं? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी निजी वाचन।
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है लॉरेंस कॉलर वर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार नैतिकता विकास क्रम के किस स्तर पर व्यक्ति कानून और सामाजिक स्वीकृति की परवाह किए बिना किसी कार्य को आत्म अनुभूति द्वारा स्वयं निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर उचित ठहराता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत का अभिमुखता। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक विद्यार्थियों को समूहों में कार्य देकर समन्वय अधिगम कार्य संपादन के लिए सुसाध्य करता है। ऐसा करके वह विद्यार्थियों में खाली स्थान को बढ़ावा देता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी सहभागी अधिगम। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में कौन से बुद्धि प्रकार समाहित किए गए हैं? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 11 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी भाषाई तार्किक गणितीय संगीति। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है बच्चों में जेंडर रूढ़िवाद के खंडन हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग टालना चाहिए? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 12 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी लड़कियां कला में अच्छी होती हैं और लड़के गणित में उत्कृष्ट होते हैं, जैसे वर्गीय उत्कृष्टियों का उक्तियों का प्रयोग करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है अभिकथन ए दे रखा है एक अध्यापक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को प्रेषित नहीं करना चाहिए। तर्क आर दे रखा है गणितशील शिक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को एक रूपी तरीके से निर्देश दिए जाएं और मानक विधियों से उनका आकलन किया जाए। सही विकल्प चुनें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 13 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, जिसमें ए और आर दोनों गलत हैं। आपका इसमें ए भी गलत है और आपका इसमें आर भी गलत है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसमें कहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 में आकलन के संदर्भ में विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार का प्रगति पत्र प्रस्तावित किया गया है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है निम्न में से कौन से प्रश्न आलोचनात्मक सोच का मूल्यांकन करते हैं? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 15 का ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी भोजन की कमी के विभिन्न कारण क्या हो सकते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है एक भाषा कक्षा में वह विद्यार्थी जिन्हें वाचन वैकल्य है उनके सफल समावेशन हेतु निम्न में से किस तकनीक का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 16 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी हस्तलिखित कार्यों को जमा करने की सख्त समय सीमा निर्धारित करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है अधिगम संबंधी वह कठिनाइयां जिनमें कम देर तक ध्यान केंद्रित हो पाए
आवेगशीलता हो और निराशाओं के प्रति कम सहिष्णुता हो। निम्नलिखित में से किसको इशारा करती हैं? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 17 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी अवधान, न्यूनता, अतिक्रियाशीलता, विकार। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है, निम्नलिखित में से वह कौन सी स्थिति है जिसमें तार्किकता, अधिगम, समस्या समाधान के साथ साथ व्यवहार समायोजन को, जिसमें सामाजिक और व्यवहारिक कौशल सम्मिलित हैं, महत्वपूर्ण रूप से वादित रहता है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी बौद्धिक क्षति। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है, अभिकथन ए दे रखा है, समावेशन से तात्पर्य है कि अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले विद्यार्थी मुख्य धारा विद्यालय में पृथक रूप से सीखें। कारण आर दे रखा है, इस प्रकार की रणनीति अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले विद्यार्थियों को समाज में प्रतिभागिता के लिए तैयार करती है। सही विकल्प का चुनाव करें। ये 4 ऑप्शन रखे हैं, 19 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 19 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, जिसमें ए और आर दोनों गलत हैं। आपका इसमें ए भी गलत है और आर भी इसमें गलत है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक महत्वपूर्ण कारण नहीं है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 20 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी अभिसारी चिंतन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है, एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में ज्ञान के क्या क्या स्रोत होंगे? ए कहता है अखबार, बी कहता है सहपाठी, सी कहता है यानी थर्ड कहता है पाठ्य पुस्तक, और फोर्थ कहता है लोक कथाएं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 21 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा इसमें सही होंगे, यानी अखबार, सहपाठी, पाठ्य पुस्तक और लोक कथाएं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है, अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता के लिए क्या आवश्यक है? एक फर्स्ट कहता है अन्वेषण और पूछताछ, सेकंड कहता है पुनरुत्पादन और प्रत्यास्मरण, थर्ड कहता है संप्रयोग और चिंतनशीलता, और फोर्थ कहता है बहस और चर्चा। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 22 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, इसमें पहला, तीसरा और चौथा इसमें सही होगा। पहला, तीसरा और चौथा इसमें सही होगा, यानी अन्वेषण और पूछताछ, थर्ड कहता है संप्रयोग और चिंतनशीलता, और फोर्थ कहता है बहस और चर्चा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है, अधिगमकर्ताओं को एक संसाधन समृद्ध वातावरण में अधिकतम स्वतंत्रता की अनुभूति देना और अपने लिए स्वयं ही ज्ञान की संरचना हेतु सुसाध्य करना किस उपागम की ओर इशारा करता है? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 23 का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी खोजी अधिगम। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। साथ ही 24 में पूछा है, बच्चों में वैकल्पिक धारणाएं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 24 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी उनके अंत प्रज्ञाजन्य सहज ज्ञान सिद्धांतों को दर्शाते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है, अभिकथन ए दे रखा है, किशोरों को कक्षा में चर्चा और बहस के लिए ढेर सारे मौके प्रदान करने चाहिए। कारण आर दे रखा है, सहयोगात्मक अधिगम अर्थ के निष्कर्ष और विभिन्न विचारों को साझा करने का अवसर देता है। सही विकल्प का चुनाव करें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी ए और आर
दोनों सही हैं और 8 सही व्याख्याकर्ता है एक ही। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए एक शिक्षिका को, नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 26 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी ऐसी सामग्री देनी चाहिए जो मध्यम रूप से चुनौतीपूर्ण हो और स्कीमा में रूपांतरण की मांग करे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा है योग्यता की फर्स्ट दे रखा है, धारणा का आशय है कि सफलता पाने के लिए प्रयास सार्थक भूमिका निभाते हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी बुद्धिशीलात्मक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है एक संरचनात्मक कक्षा में ऐसे क्रियाकलापों का इस्तेमाल होगा जो खालिस्तान हो। पहला कहता है औसत रूप से कठिन, सेकंड कहता है पाठ्य सामग्री की प्रत्यास्मरण का आधारित, थर्ड कहता है पुनरुवृत्ति और यांत्रिक, और फोर्थ कहता है सामूहिक कार्य। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 28 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, इसमें पहला और चौथा सही होगा, यानी पहला औसत रूप से कठिन और चौथा सामूहिक कार्य। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है जब एक विद्यार्थी को खालिस्तान का सहसा होगा यदि वह सफलता का आरोपण आंतरिक मानता है और खालिस्तान का एहसास होगा यदि वह सफलता का आरोपण वहम मानता है। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 29 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी गर्व और क्रोध। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है माध्यमिक स्तर पर एक नए संप्रत्यय को पढ़ाते हुए एक अध्यापिका को, नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी विद्यार्थियों के पूर्ण ज्ञान को नए संप्रत्यय से जोड़ना चाहिए। साथियों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जितने भी क्वेश्चन थे आज इस वीडियो में सभी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।